मशीद कनागली राज कसानी उछते पदर से पेश जो गप करेंगे थे ब्रास से हवाले और डॉक्टर साहब हमारा गोश किया था पहले पता कॉल चिपत कैसे माशुद एक ब्रेक ने मंगा कॉलर है कैसे हमारा सवाल था ये ने मंगा हम काएं के चुक्का नहीं के ऐसे कैविटी हवाले ये सवाल को तगा था कि कसाने चौक कहाँ है ना कुछ भी टॉफ़ी कैंडी चीज़ मवर आया ये हकीकत अंतुषी क्या ये वजह से कैविटी भी अगर ना जेनेटिक इशू भी बिल्कुल करते। तो हमारे कॉलर का एक सवाल था, मैं चाहूँगी पहले आप उसका जवाब दे दें, फिर उसके बाद ब्रासेस के हवाले से सवाल बहुत अच्छा किया था उन्होंने कि जेनेटिक कॉजेज़ हैं या ये मीठा वजह बनता है। तो उसमें मेरा जवाब ये है, जो साइंटिफिक आंसर है वो यही है कि मीठा आप बचपन नहीं रोक सकते बच्चे का बचपन ही मीठा है। चॉकलेट अलाउ करें, उसे खाना पीने दें, लेकिन एक साथ दें। 24 घंटे में वो ऐसा ना हो कि हर घंटे कुछ ना कुछ खा रहा है, ऐसा ना हो। जितना उसे खाना है एक वक्त में दे दें और फिर रात में सोने से पहले लाजमी वही वाली बात ब्रशिंग कराएं। बेसिकली गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ ये होती है, बैक्टीरिया की खुराक है मीठा, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, वो उसको डाइजेस्ट करके एसिड में कन्वर्ट करता है। वो एसिड दांत में कैविटी प्रिपेयर करता है, तेज़ाब दांत में कैविटी बनाता है और वहाँ से फिर एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ शुरू होती है और अल्टीमेटली फिर पेन की तरफ जाती है। तो बच्चे का मीठा ना रोकें। कोई ऐसी जेनेटिक कोई वल्नरेबिलिटी नहीं होती। जेनेटिक डिजीज़ होती हैं लेकिन वो पता चल जाता है, वो ग्रोथ ही नहीं कर पाते दांत, अजीब से दांत नज़र आ रहे होते हैं। तो वो नहीं होता नॉर्मल दांत बच्चों में, जो कि 99% नॉर्मल बच्चों के दांत होते हैं, 1% जेनेटिक डिजीज़ होती है। तो जो जेनेटिक डिजीज़ वाले हैं उनको तो बेचारों को कुछ भी कर लें, वो नॉर्मल खाना भी खाएंगे तब भी दांत वल्नरेबल है, दांत सॉफ्ट होते हैं और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसको खाने दें खुदारा, उसका बचपन ना छीने, उसे चॉकलेट्स ना छीने, उसे टॉफ़ीज़ ना छीने, लेकिन एक वक्त लोकेट करें कि जी इस वक्त देना है और फिर रात में सोने से पहले लाजमी ब्रश कराएं। होप इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, ये बिल्कुल कंती के बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कुछ के शुमाई बेकने के चुक्का ना हर वादा मतलब टॉफ़ी चॉकलेट से मदी था या कि टाइम है साबा आयरा कैसे बिदी है चीज़ा ना आए चे खुशियाँ ना आए ना चे मज़े रहता हमें वशियाँ कसानी है कैसे माँ मुख्तलिफ है आने के बाद हमें अब अच्छी आदत जिक्की की रोज़ अपनी गुआरजत करेगी मिल्की एक आई चॉकलेट है तो शिन बार वर गया था कसानी आज इस तरह बाज़ वश लग गंदे लेकिन मज़े नहीं के वर्ग लगी बाज़ अजीब सा टेस्ट कहते तो कसानी हमें तो वशियाँ सख्त शिरके नहीं चीज़ चौका ना दोस्त बिकते तो है ना बिदी है लेकिन एक लिमिटेड मकदार है सुरता और यानी दंताने हयालदारी बिकने कि 2 टाइम ब्रश पे भी माउथ वॉश पे भी मतलब शरीर साफ़ सफाई हयाल बिकने तब पता कहीं ब्रश से हवाले में सवाल को तगा था कि एज कैसे पेसर गुश्तगी कि एज भी मरूची में अंदर टेक्नोलॉजी देमात का और अन्य चेंजेस अतकगा तो ब्रश से हवाले आया वाकई अन्य भी एक एज ही बैग लूटी जी ब्रश के हवाले से बात कीजिए। ब्रश के हवाले से ये कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि कन्वेंशनल जो ब्रेसेस होते थे उसमें एक्सटर्नल ब्रेसेस लगते थे पहले, फिर वो इंटरनल दांतों पे लगने लगे और अब ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस का ज़माना है। इनविजिलिन कहलाते हैं और टाइम ड्यूरेशन भी कम है, विदिन 6 to 8 मंथ सारा रिजल्ट आ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि इनफैक्ट आपके अम्मी अब्बू को भी पता नहीं चलेगा कि आपने ब्रेसेस लगाए हुए हैं, इतना ट्रांसपेरेंट है। क्या बात है, फिर तो मतलब इजी हो गया, लाइफ इजी हो गई लोगों के लिए। बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है और क्लियर पाथ के नाम से है, इनविजिलिन के नाम से है, लेकिन लोग अफोर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान में और करवा रहे हैं। कन्वेंशनल अभी भी चल रहा है जो कि लो कॉस्ट पर है, बट इट टुक्स टू मच टाइम। 3 years वही मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए बच्चे का। कहते हैं कि दांतों के हवाले से जो दांतों का इलाज है वो सबसे महंगा इलाज कहलाता है, ऐसा क्यों? इसकी एक सबसे बड़ी वजह कि आपके पास डेंटल मैन्युफैक्चरिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है। माज़रत के साथ पाकिस्तान में डेंटल इंजेक्शंस की सिरिंज की निडल भी चाइना से आती है या यूएसए से आती है। तो इंपोर्ट आपको पता है कितना एक्सपेंसिव हो गया है। चीज़ें एक्सपेंसिव इसलिए कि यहाँ कुछ भी नहीं बनता। पाकिस्तान में कोई डेंटल सीमेंट नहीं बनती, कोई डेंटल रिस्टोरेटिव मटेरियल नहीं बनता। ब्रेसेस भी हम यूएसए से इंपोर्ट करा रहे हैं, इनविजिलिन भी हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करा रहे हैं, तो उस पर ड्यूटीज़ लगती हैं। अगर वो 1 रुपये की चीज़ है तो आपको 10 रुपये की पड़ेगी और आप फिर पेशेंट से चार्ज करें। अच्छा, तो इम्प्लांट के हवाले से भी बात करूँगी। लोग जब दांत गिर जाते हैं, टूट जाते हैं कैविटी की वजह से और व्हाटएवर,
इम्प्लांट की बात आती है तो लोग कॉन्शियस होते हैं काफ़ी, मैंने देखा है कि भाई अगर हम इम्प्लांट करवा रहे हैं तो आया वो दांत हमारे जो है ना इन्फेक्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से लोग कहीं लो कॉस्ट इम्प्लांट करवाते हैं, उसके बाद उनको काफ़ी तकलीफ़ रहती है। कुछ लोग कवर लगवा लेते हैं और उससे फिर मज़ीद उनको तकलीफ़ का सामना होता है। तो आपका क्या ख्याल है, इम्प्लांट के लिए बेस्ट वे क्या है? इम्प्लांट के लिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं हम ऐसा नहीं कि पेशेंट आया उसने बोला कि मुझे 10 इम्प्लांट लगा तो 10 लग सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले उसका एक्सरेज होते हैं, ओरल कैविटी के डिफरेंट एक्सरेज हैं जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं। उसमें बोन क्वालिटी देखी जाती है, पेशेंट की फिर हिस्ट्री है, उसमें अगर पेशेंट डायबिटिक है, स्मोकर्स हैं, तो हम नहीं लगाते इम्प्लांट, क्योंकि उसमें फेलियर रेशो या पेन का रेशो या इम्प्लांट फेलियर का रेशो बहुत हाई है, इसलिए हम इम्प्लांट नहीं लगाते ऐसे पेशेंट्स में। अब रही बात कि किन में लगता है और किन में सक्सेसफुल है, तो जब हम ओपीजी कराते हैं, बोन अगर डेंसिटी अच्छी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन, D1, D2, D3। इस हद तक बोन अगर आपकी है कि बिल्कुल ही नाइफ एज है, तो फिर हम इम्प्लांट उसमें प्लेस नहीं करते। या इन्फीरियर एल्वुलर नर्व जो कि एक नस है जो दांतों को हसासियत या ठंडा गर्म की एक हिस्स देती है, उससे करीब है तब भी नहीं लगाते। देन देयर इज डिफरेंट प्रोसीजर्स। अच्छा, सॉरी टू कट यू, यहाँ पे एक कॉलर वेट कर रहे हैं हमारे कराची से, हकीम रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, हकीम रहमान नाम है मेरा। मैं पहले भी एक दो बच्चे कॉल कर चुका हूँ, बात भी हुई है। मैंने सबसे ये पूछना है, फिर मैं वही जहाँ पे मैं रहा हूँ कुछ अर्से, उधर के हवाले से, कुर्बत नजराबाद वगैरह के हवाले से, दूर दराज इलाकों के हवाले से, कि जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज कम है, डेंटिस्ट तो बहुत ही कम होते हैं। उस जमाने में कम थे, अब कुछ होंगे, लेकिन मैं सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ कि अब एक शख्स दूर दराज इलाकों में जो रहते हैं, डेंटिस्ट तक पहुँचना मुमकिन नहीं होता। अगर जैसे वो किसी भी वजह से कोई पान खाता है या वैसे खाता है, वो दांत जो है वो शार्प हो जाते हैं और जिससे फिर जो है जबान कटना शुरू हो जाती है वो अब जो दूर दराज इलाकों में खासतौर पे ज़ईफ लोग हैं, जो जिनका ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, अब आजकल कोरोना का भी वो है, तो आम उसमें वो क्या एहतियात करें, उन दांतों को घर में किस तरह से साफ करें, किस तरह से वो अपने केयर कर सकते हैं। तो डेंटिस्ट तक जाना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर जो नहीं जा पा रहा है तो वो कैसे केयर करें, ऐसा मशवरा। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। मेरा ख्याल है अब घर पे आप फ्लॉसिंग का बता दें इनको। हाँ, अगर ऐसा है कि कहीं जंगल में फंस गए, जैसा ये कह रहे हैं कि वहाँ डेंटिस्ट नहीं है, वैसे तो हर जगह अब डेंटिस्ट अवेलेबल है, और पान छालिया खाना की वजह से एट्रीशन हो जाती है, दांत घिस घिस के एक ऐसे लेवल पे आ जाता है कि उसके जो 4 कॉर्नर्स होते हैं वो नाइफ एज बन जाते हैं, वो छुरी बन जाते हैं। तो वो सख्त है, और जो हमारी टंग है वो मस्कुलर है और सॉफ्ट है, तो वो उसको ट्रॉमा और डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो है वो उन दिनों सॉफ्ट डाइट लें। आपके पास अगर डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं है, सॉफ्ट डाइट लें ताकि वो हील अप हो जाए, आपको चबाना और ज़्यादा दांत यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा, कुछ नहीं कर सकते तो सैंड पेपर आता है, एक चीज़ होती है सैंड पेपर, ठीक है ना। जो एरिया आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा शार्प एज है, उसको स्लो सैंड पेपर से घिस दें। इससे भी हल नहीं होता तो काइंडली थोड़ा सा ट्रैवल करके डेंटिस्ट के पास चले जाएं, वो ट्रिम करके आपके जो एजेस हैं उसको कर देगा। जाते जाते भी फ्लॉसिंग का इसलिए जिक्र किया क्योंकि लोग नॉर्मल फ्लॉसिंग थ्रेड के बजाय वो नॉर्मल थ्रेड को लेकर घर पे अपनी जो है ना वही नीम हकीम वाला हाल है हमारा। मैंने पहले भी कहा कि हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और ख़ुद ही फिर इलाज कर रहे होते हैं। तो उसके हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोग घर पे फ्लॉसिंग करते हुए ब्लीडिंग होने लग जाती है, चूँकि नॉर्मल थ्रेड से कर रहे होते हैं, उस पर वैक्स नहीं लगा हुआ होता और फिर मज़ीद मुश्किल होती है। उसके हवाले से भी जाते जाते मैं चाहूँगी कि कम टाइम में आप बता दें। नायलॉन का थ्रेड होना चाहिए। दूसरा ये कि उसमें भी फिर टेक्निक है, उसको बहुत ज़्यादा डीप नहीं ले जाना है आपने। डीप ले जाएंगे तो नॉर्मल इंडिविजुअल के भी ब्लीडिंग करेगा। गम्स है वो ब्लीड करने के लिए है, अगर ज़्यादा ट्रॉमा करेंगे तो ब्लड आएगा। लेकिन आपने 2 दांतों के दरमियान जाके एक इम्ब्रेजर एरिया होता है जहाँ पे डिच आता है, एक फील होता है डिच, आपको बस वहाँ तक जाना है आपने और नीचे नहीं जाना, फिर आपने वापस उस फ्लॉस को निकाल देना। तो और नॉर्मल थ्रेड से बिल्कुल भी मत करें, वो टूटेगा, वो फंसेगा, वो और ट्रॉमा करेगा।
वो आपको मज़ीद तकलीफ़ देगा। तो ख्याल रखें अपना, ज़रूरी है इनके मायदा आयालदारी बेकन इन दंताने हवाले दपे हवाले ख्याल करना। अच्छा, पर्सनैलिटी एक अहम हिस्सा है, मनी नज़दीक पर्सनैलिटी एक अहम हिस्सा है। कैसे जब तुम मुस्कुराए तो गबर करें तो गप्पा नीचे जैसे सरपत भी मरदम तो दफ़ा चीज़ सजे चीज़ ज़ाहिर बैगा लगी कि मरदम जब अब्र करने लगी तो बाय दिन के मॉरल केयर है, बाज़ हयालदारी बेकने और वती वास्ता वती सेहत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि वती उससे टाइम बेकशें और वती डेंटिस्ट के बुरू है बायदे अर्थ शशमाया रन कि ताकि मैं अल्लाह मका अगर कोई औरल डिजीज़ हंसते मारा या कोई मसला बैग तो ये हमारा पीसर अच्छी खबर बेकबी और माँ जल्द अज जल्द ये इलाज वस्ता चीज़ें न चीज़ें बेकने जब मन के मरागश बाद हम हलासी ने मगर सर बोगें तो कम टाइम में निकरा पश्त कपता तो माँ डॉक्टर साहब में मिलना गिरा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए हमारे प्रोग्राम में, हमें वक्त दिया। बहुत आपका भी शुक्रिया, आपने इन्वाइट किया मुझे मुर्शिद हॉस्पिटल से। ऑलवेज थैंक यू सो मच। इदमा वतीम रागिश इख्तितामा शुमे हम मिन्नतवारा पर चके शुमे वहद में वस्ता सकबाज अर्जिश दारी ते शुमे इ मेहरो दोस्ती इनके शुमा कैसे वहद मारा दयता मरागिश चारे ता पर चके अर्च मरागिश के बिंदात पिते मयागा सरहाल इरकने तो सरहाल चम्माए वास्ता हम हस्ते शुमे वास्ता हम हस्ते परचे के सिकीन जो सिलसिला है हम हद जिन जुनजान देमा जिन देमा रवान इस सिकीन सिलसिला हल देते इस मर्दम जस्ते माँ कोशिश करना कि मैं शुमारा चीज़ें सिकिन बुजूरा और कोशिश करना कि मैं ई गपुत्रान के मैदावती मेहमान न दावत दें शुमे हातिरा जताएं सरहाल एर करें आइए तहा सरपदी मारा भी रसीद शुमे हातिरा हम मैं हातिरा मनी जिन मन पर्सनली मगुशा कि मन इधर बाज़ चीज़ें सरपद में बाज़ चीज़ सिकिन जूरा तो बाज़ मिन्नतवार शुमे और मैं मरागे शाह कैसे शुमा वशी सोबे पेज कैसे लाइक खुद करें था यूट्यूब चैनल शुमा सब्सक्राइब भी करें था और शुमारा हर किस्से राय देगी कमेंट करेंगे शुमा उद हमारा दात खुद करें ताबाज मिन्नतवार नुमाना कायनात फ़कीर मोहम्मद मनी टीम में हमरा रज़ा भी दिए वती हयाला बिदारे अल्लाह में आ रहे।